आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के क्या क्या प्रकार हैं और वह क्या क्या है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के क्या क्या अंग हैं और वह क्या क्या है। आइए हम पहले पढ़ते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को उसके शुद्ध रूप में लिख व बोल सकते हैं। व्याकरण, प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है और वह व्याकरण हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो हम उस भाषा को शुद्ध रूप से बोल या लिख नहीं पाएंगे। तो हमें प्रत्येक भाषा के व्याकरण को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें उस भाषा की व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो हम वाक्य को शुद्ध रूप से नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी भी लड़की को स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग वाक्य व्यवहार करेंगे। जैसे लड़की खाना खाता है, लड़का खाना खाती है, लड़का गा रही है, लड़का नाच रही है, लड़की दौड़ रहा है। इस प्रकार जब हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद पता नहीं चलेगा और इस प्रकार हम उस वाक्य को शुद्ध रूप से नहीं बोल पाएंगे, जिस प्रकार हमारी भाषा जो है अशुद्ध रहेगी। तो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए उसके व्याकरण की जानकारी अति आवश्यक होती है, क्योंकि हमें शुद्ध रूप से बोलने या लिखने के लिए उस व्याकरण को सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं दूसरा है भाषा। भाषा क्या क्या से बनती है? वर्ण, शब्द और वाक्य के मेल से। कोई भी भाषा जो है उसका सबसे शुरुआती होता है वर्ण। वर्ण से हम शब्द बनाते हैं और शब्द से हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो भाषा जो है वर्ण, शब्द और वाक्य के मेल से बनती है। आइए हम देखते हैं वर्ण विचार, जो कि वर्ण पहले है, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम क्या सीखते हैं? इनमें वर्णों के रूप, भेद तथा उच्चारण पर विचार किया जाता है। किसी भी भाषा का शुरुआती रूप वर्ण होता है और हमें वर्ण को सीखना अति आवश्यक होता है। वर्ण जब हम लोग सीखेंगे तभी हम लोग वर्णों से शब्द बना पाएंगे और तभी हम लोग शब्दों से वाक्य बना पाएंगे। तो वर्ण विचार में हम लोग उनके रूप को, उनके भेद को तथा उन वर्णों का उच्चारण कैसा होता है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। शब्द विचार में शब्दों के भेद, उनके रूपांतर, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। यानी कि शब्दों का भी उत्पत्ति होता है, कहाँ से होता है, कब होता है, ये उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उनका रूपांतर कैसे होता है और उनके भेद क्या क्या हैं वो हम लोग शब्द विचार में सीखेंगे। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें क्या है? वाक्यों के भेद, उनके अंगों का पारस्परिक संबंध आदि पर हम लोग विचार करेंगे। यानी कि शब्द के बाद हम लोग वाक्य के बारे में सीखेंगे। वाक्य में हम लोग क्या देखेंगे कि वाक्यों के भेद कितने हैं और उनके अंगों, यानी कि वाक्य जो है शब्दों के मेल से बनती है और प्रत्येक शब्द में एक दूसरे का पारस्परिक संबंध होता है। उनके संबंधों को हम लोग वाक्य विचार में देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए उनके वर्ण, उसके बाद शब्द और वाक्यों के बारे में हमें सीखना जरूरी होता है। यानी कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए हमें सबसे पहले व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आप लोग व्याकरण, भाषा और उनके 3 भागों को समझने में सक्षम हुए होंगे। धन्यवाद।